हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे हरी मिर्च की एकदम अनोखी रेसिपी जिसे एक बार बना करके आप महीनों एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप लोग अचार समझने की गलती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ये अचार बिल्कुल नहीं है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसके लिए ये मैंने 100 ग्राम हरी मिर्चों को ले लिया है। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे धुल लिया है, तो एक भी मिर्च ख़राब नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। मिर्च एकदम अच्छी तरह से छाँट करके लीजिएगा। अब इस तरह से किचन टॉवल पे हम लोग इस मिर्च को डाल देंगे और डाल करके अच्छी तरह से हमें पोंछ लेना है। तो एक साइड में मैंने मिर्च को डाल दिया और दूसरे साइड से टॉवल इसके ऊपर पलट करके और कुछ इस तरह से पोंछे हूँ। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें पोंछ लेना है, ताकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल ना रह जाए, यानी बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रह जाए इसमें। अब इसे हमें क्या करना है, फिर से उसी प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए मिर्ची बिल्कुल हमारी सूख चुकी हैं, यानी पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मिर्च को बिल्कुल अच्छी तरह से हमें सुखा करके ही लेना है। अब मिर्च की हम लोग कटिंग करेंगे, तो इस तरह से एक दूसरा प्लेट ले लेंगे और इस तरह से एक मिर्च लेंगे और चाकू से इसके बीचों बीच में हमें चीरा लगाना है। तो इसका डंठल हमें नहीं निकालना है, इस तरह से डंठल तक के ही हमें इसमें चीरा लगा देना है। ये जो दो टुकड़े हुए हैं इन्हें अलग नहीं करना है, डंठल से हमें इसे ज्वाइंट रखना है। तो फ्रेंड्स, लाइट की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो ये देख पा रहे होंगे थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं आई है, तो इसके लिए माफ़ करिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए सारी मिर्चों में हमें चीरा लगा करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो जो मोटी वाली हरी मिर्च आती है ना, आप उससे भी ये रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। उससे भी बहुत टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आप चाहें तो ये पतली वाली मिर्च से बनाएं, या आप चाहें तो मोटी वाली मिर्च से बनाएं। तो इस तरह से सारी मिर्चों में चीरा लग गया। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा हम लोग झटक देंगे, जिससे कि क्या होगा ना, मिर्चों के बीज निकल जाएंगे, तो मिर्चों का तीखापन कम हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इस तरह से मिर्चों को फैला करके चाकू से इसके जो बीज होते हैं ना निकाल सकते हैं, उससे भी इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो सारा तीखापन मिर्चों का उनके बीज में ही होता है, तो आप बीज को निकाल दीजिए तो उसका तीखापन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे झटक लीजिए या फिर इस तरह से चाकू से निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं झटक करके अब क्या कर रही हूँ, इसे हम लोग दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि जो भी इसका बीज निकला है ना, वो इसी प्लेट में रह जाए और मिर्च हमारी अलग हो जाए। तो इस तरह से ये देखिए कितने सारे बीज निकल चुके हैं। तो अब बीज को फेंक देंगे हम लोग और जो मिर्च है उसे हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से अभी इस मिर्च को हम लोग साइड में रख देते हैं। अब एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये गैस में मैंने एक पैन रख दिया है। अब 1 चम्मच के करीब इसमें हम लोग ले लेंगे ये धनिया, ये खड़ा धनिया है। अब इसके साथ ही 1 चम्मच के करीब इसमें सौंफ डाल देंगे। साथ में ही आधा चम्मच के करीब इसमें हम लोग जीरा डाल देंगे। और इस तरह से इन मसालों को हमें हल्का सा भून लेना है, यानी इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, हल्का सा भूनना है, जिससे कि क्या होगा ना कि मसालों का जो कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा। एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, तो बस उतना ही भुनना है। इसे कुछ सेकंड तक हमें भून करके तैयार करना है, लो टू मीडियम आंच पे। तो ये देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे किसी प्लेट में और इसे प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे निकाल करके साइड में रख दिया। अब उसी गर्म पैन में हम लोग ले लेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। तो बेसन भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच लेना है। अब उसी गर्म पैन में ही हम लोग इसको चलाते हुए भून लेंगे। आप चाहें तो गैस को जला करके लो टू मीडियम आंच पे भी भून सकते हैं। तो इसको भी कुछ सेकंड तक भूनना है, बस बेसन का कच्चापन चला जाए उतना ही भूनना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर वगैरह हमें चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में ही ये बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो इस तरह से अब इसे भी हम लोग इसमें से ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी इसमें से निकाल देंगे। तो बेसन का हल्का सा बस मैंने कलर चेंज किया है। अब इधर मसाला भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ठंडा करके ही मसालों को लेना है। अब छोटा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारा ये मसाला ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब ये राई के दाने। तो राई के दानों को मैंने बिल्कुल नहीं भुना है, इसी तरह से हम लोग डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो ये देखिए इसका पाउडर बन गया। एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो चलेगा। तो इस तरह से हमें इसे पीस करके तैयार कर लेना है। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब गैस पे फिर से मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम लोग सरसों का तेल डालेंगे। तो आप ये रेसिपी सरसों के तेल में बनाइए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। रिफाइंड ऑयल का यूज़ ना करिए, सरसों के तेल में बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसके साथ ही तेल हल्का सा जैसे ही गर्म होगा इसमें हींग डाल देंगे। तो हींग को हम लोगों को हल्का गर्म तेल में ही डालना है, वरना हींग हमारी जल जाएगी, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
अब इसके साथ ही आधा चम्मच के करीब हम लोग अजवाइन डाल देंगे, इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इस रेसिपी में। साथ में ही आधा चम्मच के करीब ये कलौंजी डाल देंगे, इसको कई जगह मंगरेला भी कहा जाता है। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग 20 से 25 दाने ये मेथी के डाल देंगे। तो मेथी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ी सी ही मेथी लेनी है। अब इस तरह से ये सारे मसाले हल्के से हमारे जैसे ही भुन जाए, तो जो हमने मिर्च काट के रखी थी वो सारी की सारी मिर्च इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से इन मसालों के साथ मिर्च को हमें भून लेना है। तो इस तरह से ये लो टू मीडियम आंच पे ही सारा प्रोसेस करना है, वरना तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा कि खांसी भी आने लगेगी फ्रेंड्स, मिर्च जैसे ही डालेंगे आप लोग। और फिर मिर्च जल्दी से ही अपना कलर चेंज कर देगी और अच्छी तरह से पक नहीं पाएगी। तो इसलिए लो टू मीडियम आंच पे ही ये सारा प्रोसेस आप लोग करिएगा। तो इस तरह से ये चलाते हुए मुझे कुछ सेकंड हुए हैं, हल्का सा मिर्च का कलर चेंज होने लगा है। तो इस तरह से हमें 1 मिनट तक मिर्च को भून लेना है। चला करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से इसे चलाएंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है मिर्च का, मिर्च गल भी चुकी है। अब इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक। तो इस तरह से ये मैं नमक डाल दे रही हूँ। अब नमक डाल करके अच्छी तरह से नमक को भी हमें मिला लेना है। तो इस तरह से एकदम चटपटी और एकदम अलग सी हमारी ये मिर्ची बन करके तैयार हो जाएगी। इसे आप लोग एक बार बना करके खाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए नमक को भी अच्छे से हमने मिला लिया है। अब साथ में ही जो हमने मसाला पीस करके रखा था वो सारा का सारा मसाला इसमें डाल देंगे और मसाले डाल करके भी अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, जिससे कि क्या होगा कि सारे मसाले बिल्कुल मिर्ची के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो इस तरह से मसाला डाल करके मिला लेंगे। अब इसके साथ ही जो हमने बेसन भून के रखा था उस बेसन को भी अब इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बेसन आप लोग ज़रूर डालिएगा, बेसन डाल करके ये रेसिपी बनाएंगे तो गजब का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से बेसन को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि ये सारे मसाले मिर्च के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो अभी आप लोगों को ये थोड़ा ड्राई ड्राई दिख रहा होगा, तो अभी आगे हम लोग एक चीज़ डालेंगे जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएंगे मसाले। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ये नींबू का रस, तो इससे खट्टा फ्लेवर भी आएगा और मिर्ची का जो तीखापन है वो भी कम होगा और ये मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से अब सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। तो ये देखिए मिर्च के साथ सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से चिपकने लगे। तो इस तरह से एक बार चला लेंगे और चला करके अब इसे ढक करके हमें कुछ सेकंड के लिए छोड़ना है, जिससे कि अच्छी तरह से सारे मसाले और मिर्ची आपस में मिलजुल जाए। तो इसको कुछ सेकंड के बाद हम लोग खोलेंगे और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी ये मसाला मिर्ची बन कर के तैयार हो गई। अब इसे आप चाहें तो पूड़ी पराठा या दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर कहीं सफ़र में आप लोग जा रहे हैं इसे बना कर के ले जाइए, बहुत ही गजब का टेस्ट इसका आता है। तो अब इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट में। तो ये मिर्ची आप लोग एक बार बना कर के महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से ये मसाला मिर्ची एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ, आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा फ्रेंड। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हाइप का एक ऑप्शन आया है, तो हाइप ज़रूर करिएगा। हाइप करके मुझे कुछ पॉइंट्स आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।